हेलो दोस्तों, आज फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, थोड़ा टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था दोस्तों कोरल ड्रॉ के ऊपर। आज फिर आपके लिए एक नया वीडियो लाया हूँ कोरल ड्रॉ के लिए। देखिए, कोरल ड्रॉ मैंने खोला, कोरल ड्रॉ खुल रहा है आपकी स्क्रीन पर। आपकी स्क्रीन मतलब मेरी स्क्रीन पर, आई एम सॉरी। दोस्तों देखिए, ये स्क्रीन खुल गया। बाय डिफ़ॉल्ट जैसी भी सेटिंग्स थी अब वो सब कुछ गायब हो गया है। देखिए, ये सब कुछ मैं चाहता हूँ ये भी ये रीसेंट फाइल्स के लिए आता है। अगर आप चाहते हैं ये भी ना आए इस तरह का, तो आप इसको क्लिक कर दीजिए और इसको एक बार बंद कर दीजिए, सेटिंग सेव हो जाएंगी। बट मेरे लिए ओके है, रीसेंट फाइल्स दिखाता है जो भी मैं काम कर रहा हूँ। चलिए आप दोस्तों देखिए, मैं प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ चाहता हूँ, क्योंकि मैं दोबारा से टूल वूल एक एक दिखाने से बढ़िया है मैं प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। पैम्फलेट आपको लास्ट टाइम मैंने सिंगल कलर का पैम्फलेट बनाना दिखा दिया था। अब सिंगल कलर के पैम्फलेट से ना, जहाँ जहाँ जो जो टूल यूज़ होना है ना, वो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। अब बाय डिफ़ॉल्ट हमारा पेज जो है वो देखिए, ये होता है पोर्ट्रेट, मतलब खड़ा। ये होता है लैंडस्केप। अब लैंडस्केप में चाहिए तो लैंडस्केप, पोर्ट्रेट में चाहिए तो पोर्ट्रेट। आप चाहते हैं आगे भी कुछ पेजेस ऐड करना चाहते हैं तो पेज 1 पेज 2 आपको सब पता है। पर आप चाहते हैं कि सारे एक ही साइज़ के पेजेस हों तो आप इसी पे रहने दीजिए। आप चाहते हैं अनइक्वल हो, जिस साइज़ का आप चाहते हो, एक में आप विजिटिंग कार्ड चाहते हो, दूसरे में आप बिल बुक चाहते हो, सबके साइज़ फ़र्क होते हैं, तो ये वाला ऑप्शन। पर अभी मैं बाय डिफ़ॉल्ट एक ही पे जा रहा हूँ। साइज़ A4 का बाय डिफ़ॉल्ट आ रखा है मेरे पास। मैं चाहता हूँ ये अब मैं अपने हिसाब से, जैसे अब हम विजिटिंग कार्ड बनाते हैं, विजिटिंग कार्ड का ना मैं तो इंचज़ में काम करता हूँ, तो मैं इंचज़ के हिसाब से 3.5 इंच बाय 2.2 इंचज़ का विजिटिंग कार्ड का परफेक्ट साइज़ होता है। देखिए, तो पेज अपने आप डिसाइड हो गया मेरे लिए। लैंडस्केप में अपने आप आ गया, था किसी में भी, क्योंकि अब वो लेटे में आ रहा है कार्ड। 3.5 ऐसे है लेटे हुए, और 2.2 इंचज़ ऐसे है। तो ये अब इसको जूम कर लिया हमने, और इसको हमने ना एक आउटलाइन दे दी, ताकि हमें पता लगे कि हमारा एक्चुअल साइज़ क्या है। ये अभी आउटलाइन है नहीं इसके ऊपर। तो आप ये जो रेक्टेंगल का बॉक्स दिख रहा है ना आपको, इस पर डबल क्लिक कर दो, अपने आप आउटलाइन आ जाएगी। आउटलाइन जो है बाय डिफ़ॉल्ट मोटी आती है, पर आप चाहते हैं ये इस आउटलाइन का ना हमारा कोई यूज़ नहीं है, सिर्फ हम इसको एक मास्किंग दे रहे हैं कि ये हमारा इस कंटेंट को इसके अंदर रखना है हमें। उसके लिए भी, अंदर रखने के लिए भी और भी एक तरीका होता है, वो मैं बताता हूँ। पहले अब इसको आप हेयर लाइन कर लीजिए, ताकि आपको बाद में ध्यान रहे, या जब भी आप प्रिंट करेंगे तो सामने वाले को भी पता होगा। हेयर लाइन बहुत पतली सी आती है, अगर गलती से वो प्रिंट हो भी जाए ना तो वो नेग्लिजेबल है, आप हटा दोगे उसको। और वैसे जो भी प्रिंट करता है ना, उसको पता होता है ये हेयर लाइन है, वो हटा देता है प्रिंट करते वक्त। दूसरा ऑप्शन है, एक ऑप्शन है इसके अंदर की भी मार्किंग कर लीजिए। जैसे 3.5 है ना, तो इसका प्रिंटिंग एरिया है, आप प्लस का बटन दबा के एक कॉपी और ले सकते हैं। मैंने प्लस बटन दबा दिया, ये कॉपी ले ली। अब आप शिफ्ट का बटन दबा के इसको यहाँ से इक्वल रेशो में, प्रोपोर्शनेट रेशो में दबाइए। ये देखिए, दबा दिया हमने, छोड़ दीजिए इसको। अब क्या हुआ कि वो जो दूसरा वाला हमने प्लस लेके बनाया था इससे, उसको हमने और दबा दिया। अब इसका अंदर का एरिया आ रहा है ऐसे, जो है लैंडस्केप में 3.199, वैसे है हमारा 3.5, पर आप इसको सिर्फ 3.25 तक लीजिए प्रिंटिंग एरिया। कोशिश कीजिए इससे भी अंदर जाइए, और इसका जो है ना ये वाला, ये 2 लीजिए। ये हो गया सही। अब ये आपका अंदर का एरिया हो गया। आपको क्या करना है कि आपको अंदर वाला भी हेयर लाइन, बाहर वाला भी हेयर लाइन, कोशिश करना है मैटर इसी के अंदर रखना है। अब लेट से सपोज आपको कुछ टेक्स्ट टाइप करना है। सबसे पहले आप देखिए टेक्स्ट टाइप करना है। आपने कोई भी टेक्स्ट टाइप किया, जैसे मान लीजिए जो मेरा नाम है ना, इसी को हम करते हैं नरेश। नरेश नरेश ट्रेडर्स लिख देते हैं हम। ये नरेश ट्रेडर हो गया। इसको टाइप किया मैंने, दोबारा से दिखाया था आपको। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, कहीं पे भी रख दीजिए इस कर्सर को, लेफ़्ट क्लिक करके ये रख दिया मैंने। और फिर आपको पता ही होगा टाइटल केस में करना है तो पहला लेटर कैपिटल चाहिए मुझे, नरेश, शिफ्ट दबा के करना, बाकी सब छोड़ देना, फिर शिफ्ट दबाना, पहला लेटर कैपिटल। नरेश विजय मेरा नाम है, जैसे मान लीजिए मैंने इसको नरेश विज लिख दिया। इसको मैं जहाँ पे भी उठा के रखना चाहता हूँ, सिलेक्ट करके उसको उठा के रख दूँगा। इसका फ़ॉन्ट है, अब बाय नेम है। अब ये फ़ॉन्ट का साइज़ का ना आपको आइडिया हो जाएगा। अगर आप किसी का विजिटिंग कार्ड बना रहे हैं, उसका नाम जो है ना, वो 10 फ़ॉन्ट नो फ़ॉन्ट का आना चाहिए। तो मैंने 10 फ़ॉन्ट कर दिया। मान लीजिए मैं लेफ़्ट साइड पे उसको रख देता हूँ। अब जो दूसरा इसके सामने मोबाइल नंबर इसके नीचे आएगा या इसके सामने आएगा ना, उसके लिए आपको इसकी सिमेट्री देखनी पड़ेगी। आप कंट्रोल दबा के फिर इससे माउस से इसे उठाइए, और लेफ़्ट क्लिक को छोड़िए मत, पहले राइट क्लिक कीजिए, कॉपी आ जाएगी इसकी। राइट क्लिक,
कॉपी लाने के और भी बहुत तरीके हैं। आप इस पर क्लिक कीजिए, प्लस दबाइए, कॉपी आ गया। अब इस कॉपी को आप कंट्रोल दबा के ड्रैग करके यहाँ ले आइए, ले आए आप। अब यहाँ पे आप एडिट करके इसमें जो भी उसका नंबर है सामने वाले का, मोबाइल नंबर मान लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे नंबर नहीं दे सकता तो इसलिए मैं कुछ और डाल के दिखा रहा हूँ। कोशिश कीजिए कि नाम से मोबाइल नंबर उसके फ़ॉन्ट जितना हो या उससे 1 पॉइंट कम हो तो सही लगेगा। अब फ़ॉन्ट का सिलेक्शन करना है आपको। नरेश विज जैसे मेरा नाम है, मैंने इसमें कैम्ब्रिया लगा दिया। मैं चाहता हूँ कि जो फ़ॉन्ट है वो फ्रैंकलिन गॉथिक हो। वो आपकी फ़ॉन्ट सेटिंग्स होती है बाय डिफ़ॉल्ट। फ़ॉन्ट फैमिली के अंदर बहुत सारे फ़ॉन्ट्स ऑलरेडी सॉफ्टवेयर में मिलते हैं। अब देखिए मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया अपने हिसाब से, पर अभी मेरे को पता है कि प्रिंटिंग एरिया यहाँ तक है, तो मैंने दोनों को इकट्ठा सेलेक्ट करके ऊपर तक कर दिया ताकि इनकी सिमेट्री ख़राब हो। सिमेट्री अगर आप देखना चाहते हैं, ये रूलर होता है, इस रूलर से एक लाइन लेफ़्ट बटन दबा के लाइए और छोड़ दीजिए, राइट, और दूसरी एक और लाइए लाइन लेफ़्ट दबा के छोड़ दीजिए इसको। देखिए ये सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल करने के और भी कुछ कमांड्स होती हैं, जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं कि ये मैंने ग्रुप कर रखा है इन दोनों को, आप इसको क्लिक कीजिए। आप चाहते हैं इसको सेंट्रल करना है तो इसको शिफ्ट दबा के इसको भी सिलेक्ट कीजिए, और एक शॉर्टकट कमांड होती है ई। ई मतलब सेंटर, टी मतलब टॉप, बी मतलब बॉटम। तो ये इस तरह की कमांड्स हैं, ये काम आएंगे आपके। अब आप कलर स्कीम चाहते हैं इसमें रेड देना, इसमें आप चाहते हैं ब्लू देना, आप चाहते हैं मोबाइल नंबर को बोल्ड करना, वो आप इस वाले फॉन्ट में बोल्ड ऑप्शन है नहीं। अब आप चाहते हैं कंपनी का नाम डालना है, इसकी एक और कॉपी लीजिए, प्लस दबाइए, इसको उठा के कहीं भी रख दीजिए। आप चाहते हैं कि आप कंपनी का नाम लेंगे विच ट्रेडर्स या नरेश ट्रेडर्स, व्हाटएवर यू वांट टू डू, विच ट्रेडर्स, ठीक है जी। फ़ॉन्ट बढ़ाने के लिए देखो, अब जो मेन कंपनी का नाम है ना, वो 16 फ़ॉन्ट से लेकर 24 तक जहाँ मर्जी आपको ठीक लगे। आप 36 भी कर सकते हैं, दैट इज़ अप टू यू, बट हमें प्रिंटिंग का आइडिया है तो हमें पता है कि सेंसिबिलिटी यही लगती है। विच ट्रेडर्स में आगे मैंने इसको सिलेक्ट करके साथ में अंदर वाला या बाहर वाला कोई भी सिलेक्ट कर लिया, बॉक्स शिफ्ट दबा के ये सिलेक्ट हो गए मेरा टेक्स्ट विच ट्रेडर्स और बॉक्स अंदर वाला। सी दबाते ही सेंटर हो जाएगा, ई दबाते ही ऐसे जो खड़ा है ना उसमें इक्वलाइज हो जाएगा, मतलब एक तरह से सेंटर आ जाएगा। दोनों तरह से सेंटर करने का तरीका है, ऐसे सेंटर करने के लिए सी और ऐसे सेंटर करने के लिए ई। बट मुझे ये भी नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ थोड़ा कंट्रोल दबा के हिले ना इसका सेंटर, और ऐसे ऊपर ले गया विच ट्रेडर्स। मैं चाहता हूँ इसमें फॉन्ट कुछ भी लगाना, मैंने ये लगाया, दैट इज़ इट। अब आप चाहते हैं, अब आप कलर स्कीम में भी कुछ चेक करना चाहते हैं। लेट्स सपोज आप चाहते हैं कि विच अलग आए, ट्रेडर अलग आए, तो ये 2 अलग अलग पार्ट्स में तोड़ लीजिए। एक साथ टाइप है, इसको कंट्रोल के दबाइए, ये 2 अलग अलग पार्ट्स में हो गया। मैं चाहता हूँ ट्रेडर जो है ब्लू कलर में आए, आ जाएगा, दैट्स इट। मैं चाहता हूँ कि विज में भी 2 कलर आए, वी और आई जेड में, ऐसे एक कुछ भी आप ग्रेडियंट देना चाहते हैं, 3-4 कलर एक मिक्स करना चाहते हैं। आप यहाँ पे देखिए, ये सिलेक्ट दिखा रहा है रेड, यहाँ पे देखिए रेड, रेड बनता है मजंटा और येलो, मतलब मजंटा 100%, येलो 100%। अब 100% क्या होता है, दोनों को इक्वल रेशियो में। अगर लेट से एग्जांपल आप किसी भी चीज़ का मान लीजिए 10 ml रेड डाल रहे हैं, 10 ml मजंटा डाल रहे हैं, तो 10 ml येलो डालोगे तो उससे रेड बन जाएगा। अगर आपने 11 मजंटा डाला, येलो डाला 5, तो वो रेड नहीं बनेगा, उसकी कुछ और परसेंटेज आ गई। इसी को बोलते हैं 100 का मतलब इक्वल रेशियो में। चलिए एनीवेज गिव इट अ गो। अब आगे बढ़ते हैं, इस पर क्लिक कीजिए और आप यहाँ से चाहें तो कोई भी कलर ले सकते हैं, सिंगल कलर, पर हमें चाहिए ग्रेडियंट। ग्रेडियंट के लिए आपको फाउंटेन चाहिए होता है, तो देखिए ये है बाय डिफ़ॉल्ट यूनिफॉर्म फिल, सिंगल कलर फिल होगा। यहाँ पे आता है फाउंटेन फिल, यहाँ फाउंटेन फिल होता है। फाउंटेन फिल में अब एक तो होता है कि इसने अपनी मर्जी से जो एक कलर आपने सेलेक्ट किया था, दूसरा कलर इसने वाइट मान लिया और आपको ऑप्शन दे दिया कि इस तरह की कोई शेड आएगी। पर मैं चाहता हूँ नहीं भाई, दूसरा कलर मेरी मर्जी से हो, तो मैंने यहाँ क्लिक किया, ये बॉक्स वाइट जो दिख रहा है, इसके बाद कलर दे दिया। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो कॉम्बिनेशन है वो ग्रीन के साथ हो जाए, ये मैंने ग्रीन दे दिया, इधर लाइट ग्रीन इधर डार्क ग्रीन, शेड आ गया। अब आप यहाँ से इसका रेशो प्रोपोर्शनेट बढ़ा सकते हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, आप इसको अभी ये ऐसे फिल कर रहा है, आप चाहते हैं एक्लिप्स की तरह फिल करें, देखिए आप चाहते हैं इसको ये फाउंटेन की तरह फिल करें, तो फाउंटेन इसकी तरह चाहते हैं आप कि रेक्टेंगुलर फाउंटेन हो, रेक्टेंगुलर, जैसे 3D बोलते हैं इसको। ये मिरर, रिपीट एंड रिवर्स, आप चाहते हैं रिवर्स लुक आए, देखिए लुक चेंज हो गया। रिपीट चाहते हैं ये, पर हम बाय डिफ़ॉल्ट इस पर लेते हैं, और इसके बहुत डिग्रीज भी हैं।
ये भी मैं साथ साथ ही बता रहा हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन भी है। देखिए अभी ये 100% ट्रांसफॉर्म हो रहा है, मैंने इसको 50% ट्रांसफॉर्म किया, तो देखिए कहाँ वो 100 से कहाँ चला गया। इसके अंदर ना फिर आप एंगल भी, आप चाहते हैं ये जो फाउंडेशन है ये 15 डिग्री एंगल पे हो सिर्फ, तो 15 डिग्री एंगल पे रोटेट हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो 90 डिग्री पे हो, तो 90 डिग्री पे हो जाएगा। अब ओके कर दीजिए आप, देखिए वो कलरफुल हो गया इसके अंदर। यस, आप चाहते हैं इसको अंडू करना, कंट्रोल जेड मारेंगे अंडू हो जाएगा। आप चाहते हैं वही दोबारा हो जाए तो रीडू कर दीजिए। रीडू की शॉर्टकट ये कंट्रोल जेड, जैसे अंडू का होता है ऐसे कंट्रोल जेड करते ही ये हो गया हमारा अंडू, कंट्रोल शिफ्ट जेड करते ही रीडू। ये शॉर्टकट कमांड्स हैं, आप यहाँ से भी जा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं हम, ये हो गया हमारा। अब हम चाहते हैं ऐसे कलर्स के लिए आप खुद से काम करके देखिए, मैं आगे दिखाता हूँ आपको। अब विच ट्रेडर से अब आप वो काम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए उसने लिखा स्पेशलिस्ट इन, तो स्पेशलिस्ट इन में मान लीजिए उनका कोई काम है, मान लीजिए ग्रॉसरी में डील करते हैं, तो ग्रॉसरी सप्लायर्स, या आप यहाँ लिख सकते हैं जो भी उसका काम होता है, रिटेल एंड होलसेल ऑफ। अब देखिए टैक्स बढ़ा था ना, इसलिए काफ़ी बाहर जा रहा है, तो हम क्या करते हैं इसमें नीचे 12 फॉन्ट, 13 फॉन्ट, 14 फॉन्ट, आप जो ठीक समझते हैं वो ले लीजिए। अब रिटेल एंड होलसेल ऑफ ग्रॉसरीज सप्लाईज लिख दीजिए, या ग्रॉसरी आइटम लिख दीजिए। अब देखिए एक लाइन में तो ये सेट वैसे भी नहीं हो रहा, तो आप क्या कर सकते हैं कि सिमेट्रिकली ये ज़्यादा बेटर रहेगा, पर फिर भी आपका बाहर ना जाए, ये देख लीजिए अभी भी बाहर जा रहा है, तो अब आपको देखना है कि कैसे सिमेट्रिकल होगा। इसको वापस ले आइए, होलसेल तक ऊपर रख दीजिए, यहाँ तक नीचे आ जाइए। पर अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो टेक्स्ट है हमारा ये सेंटर में नहीं आ रहा। पहले तो हम इसे शिफ्ट दबा के सी दबाते हैं, सेंटर में आ जाता है, पर हम चाहते हैं ग्रॉसरी सप्लाईज भी सेंटर में आए, क्योंकि ये एक ही लाइन में लिखा हुआ है। तो यहाँ एक ऑप्शन होता है लेफ्ट में, सेंटर में, राइट में, सेंटर कर दिया, डन फॉर नाउ, राइट। बट वी वांट दैट हैज़ टू बी हाईलाइटेड, सो व्हाट वी ब्रिंग अ रेक्टेंगुलर टूल, यहाँ पे आके ना आप इसको लेफ्ट दबा के रखें, जैसा चाहेंगे, जितना बड़ा शेप चाहेंगे, माउस हिलाते रहेंगे, अपने आप आता रहेगा, बाहर वाले तक टच करना पड़ेगा आपको। अब आप चाहते हैं इसके अंदर फिलिंग हो जाए रेड की फिलिंग होगी, आउटलाइन नन कर दीजिए, ये नन करने के लिए राइट क्लिक कर दीजिए, ये डन हो गया। अब आप नीचे वाला टेक्स्ट नीचे रह गया, ऊपर वाला ये आ गया, तो दो ऑप्शन होते हैं, या तो ऊपर वाले को नीचे कर दो या नीचे वाले को सिलेक्ट करके ऊपर कर दो। तो कमांड होती है पेज अप और पेज डाउन, कंप्यूटर के अंदर ही, कीबोर्ड के अंदर ही लगा होता है। तो आई वुड बेटर रेकमेंड कि आप इसको सेलेक्ट कर ही रखें रेड वाले को, तो शिफ्ट दबा के पेज डाउन दबाइए, आ गया ना ऊपर। अब रेड के ऊपर ये वाला अच्छा नहीं लग रहा, तो इसका कलर हम ये कर देते हैं। हमें ये फॉन्ट भी अच्छा नहीं लग रहा, तो हम फॉन्ट, आपके ऊपर चॉइस है, जो बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट होते हैं उसके अलावा आप डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे आपको जो सा फॉन्ट अच्छा लगता है। फॉन्ट फैमिली में से जाइए, फ्री डाउनलोड्स के लिए गूगल पे सर्च कीजिए, फॉन्ट फैमिली का वो फॉन्ट मिल जाएगा, और आप उसको डाउनलोड कर लेंगे। इंस्टॉल, जब वो डाउनलोड हो जाता है उसको इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आप उसको जैसे इंस्टॉल कर लेंगे तो वो कोरल ड्रॉ में वो अपडेट आ जाएगा, उसका नाम ढूंढिए, वो आ जाएगा। अब आपको चाहिए एड्रेस, तो अब आपने फिर किसी क्या किया, इस टेक्स्ट की एक कॉपी ली, इधर आप माउस से लेफ़्ट क्लिक करके राइट क्लिक करके छोड़ दीजिए तो एक कॉपी आ जाती है, नहीं तो आप प्लस का बटन दबाइए और इसको उठा के ले आइए कहीं पे भी। पर अब यहाँ पे लाएंगे तो ये दिखेगा नहीं इसका कलर, तो आप इसको छोड़िए, यहाँ पे इसका कलर पहले ही चेंज कर लीजिए, क्योंकि सिलेक्ट है। अगर हट गया पॉइंटर तो फिर सिलेक्ट करने के लिए फिर से वही करना पड़ेगा, तो आप ये क्लिक कीजिए, हो गया जी, डन। मान लीजिए हमने सिलेक्ट करने के बाद गलती से गलत जगह पे क्लिक कर दिया, अब हमें दिख रहा है, वो नहीं दिख रहा। तो इसको देखने के लिए भी दो तरीके होते हैं। कभी कभी क्या होता है, आप जॉब छापते छापते ना आप ये भूल जाते हैं कि हमारी जॉब में कुछ चीज़ें नीचे रह जाती हैं, जब वो प्रिंटिंग होती है ना तो वो उसके ऊपर आ जाती है, तो आप सोचते हैं हो हाय ये कैसे हो गया। मतलब प्रैक्टिकली करने के बाद भी चीज़ें गलती हो जाती हैं। तो आप क्या कीजिए, एक बहुत बढ़िया ऑप्शन होता है व्यू वायर फ्रेम। वायर फ्रेम ना आपके टेक्स्ट के नीचे कहीं भी कुछ छुपा हुआ होगा तो वो दिखा देगा। कभी कभी क्या करते हैं हम जल्दी जल्दी में पुराने डिज़ाइन से कुछ उठा के कॉपी कर लेते हैं, उसमें से उठा के इधर, इधर से उठा के उधर, तो उसमें कुछ चीज़ें ना नीचे एक लेयर होती है, पेज अप पेज डाउन, को हमें दिखाई नहीं दिया। उसका कलर नीचे का मान लो टेक्स्ट का वाइट था और हमने जो पहले बैकग्राउंड था उसका रेड था,
पर हमने इस बार वाइट बैकग्राउंड कर दिया। वाइट पे वाइट टेक्स्ट तो नहीं दिखेगा ना, पर वो टेक्स्ट तो कहीं ना कहीं है, तो ये गलती ना हो तो वायर फ्रेम पे क्लिक करके देख लीजिए स्पेशल। अब वायर फ्रेम की जगह एनहेंस कीजिए, दिख रहा है नहीं दिख रहा, यहाँ देखिए, ये देखिए ये आ गया ना, तो ये ध्यान रखना है आपको। अब आप व्यू करके इसको इन्हेंस कीजिए, सिलेक्ट हो गया, इसका कलर को चेंज कीजिए ताकि आपको दिखे। तो अब मान लीजिए हमारा एड्रेस, जो भी हमारा एड्रेस है, जैसे मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, तो पूरा एड्रेस तो मैं नहीं बता पाऊँगा कि क्या एड्रेस है मेरा, आई एम सॉरी, ये थोड़ा पॉलिसी के खिलाफ़ है। बट जैसे मान लीजिए मैं जहाँ भी रहता हूँ, UGF, ठीक है जी, और जानकी दास नगरी, वट एवर इट इज़, और न्यू दिल्ली, एंड जो भी कोड है हमारे यहाँ का 110004, वट एवर इट इज़, ठीक है जी, ये हो गया। अब ये फ़ॉन्ट लिया ना, इसके अंदर टाइटल केस अपर केस ही आ रहा है, तो आप इसको या तो फ़ॉन्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, 12, 9, 10 से ऊपर 10 तक रखिए, सही रहता है। या फिर अब आप चाहते हैं इस फ़ॉन्ट को मुझे थोड़ा सा इसको और बोल्ड करना है, अंडरलाइन करना है, तो ये हमारे प्रिंटिंग इनर वाले एरिया से बाहर जा रहा है, तो आप इसको शिफ्ट दबा के या तो यहाँ से फ़ॉन्ट सेलेक्ट नो कर लीजिए, 8 कर लीजिए, नहीं तो दूसरा तरीका होता है, इसको यहाँ से शिफ्ट दबाइए और ये देखिए एरो बन गया, इसको ऐसे दबा दीजिए, डन, छोड़ दीजिए। अब अंडरलाइन करना है नहीं करना है, ये हो गया एक छोटा सा एग्जांपल है। अब विच ट्रेडर्स को भी हमने अलग अलग तोड़ रखा है, तो इसको हम एक ही कर लेते हैं, दोनों को इकट्ठा क्लिक सिलेक्ट किया, अलग अलग, कंट्रोल G दबा दिया, इसका मतलब है ग्रुप। अब ऊपर देखिए ये ग्रुप और अनग्रुप। अब आप इसको अलग करना चाहते हैं तो अनग्रुप ऑल कर दीजिए, और अभी हमें अलग नहीं करना, हमें सेंटर करना है, तो हमने इन दोनों को सिलेक्ट कर ही रखा है, शिफ्ट दबा के अंदर वाला या बाहर वाला रेक्टेंगल बॉक्स सिलेक्ट किया और C दबा दिया। अब हम चाहते हैं इसको दोबारा सेलेक्ट करके इसको थोड़ा सा जूम करें, ये हमने जूम कर दिया, ठीक है जी। अब उसके अलावा आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर थोड़ी इसकी सेटिंग करूं, कुछ भी करूं, जैसे भी आपको ठीक लगे। आप चाहते हैं मैं इसके ऊपर कोई फ़ोटोग्राफ लगाना चाहता हूं, तो मैं एक ही साथ तो सब कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे वो बंदा ग्रोसरी का काम कर रहा है, तो फिर पहले इसको सेलेक्ट कीजिए, दोनों को इकट्ठा, लेफ़्ट क्लिक करके आप लेफ़्ट क्लिक करें तो अपने आप सिलेक्शन टूल आ जाता है। ऐसे एक्चुअल में सिलेक्शन टूल होता है ये वाला, सेकंड नंबर का ये सिलेक्शन टूल है, बाय डिफ़ॉल्ट इस पर ही रहना चाहिए सिलेक्शन टूल। F10 पे भी आ जाता है, पर हमें F10 की ज़रूरत नहीं है, ये करिए, इसको ऊपर कर दिया या इसको नीचे कर दिया। हम ग्रॉसरी की कुछ फ़ोटोज़ लगाना चाहते हैं, तो हमने यहाँ कर दिया। अब हमारे पास एक ऑप्शन होता है एक्सक्यूज़ मी, कंट्रोल I, इसको बोलते हैं इम्पोर्ट। अब हम फाइल्स को इंपोर्ट कर रहे हैं। अभी मैंने फाइल सेव नहीं करी, देखिए अभी 1 टाइटल है, पर अगर आप चाहते हैं सेव करना तो आप यहाँ से सेव कीजिए और डेस्कटॉप पे जाइए। ये हमारा विजिटिंग कार्ड है, जहाँ पे भी आपको सेव करना है विजिटिंग कार्ड, बस ठीक है, डन, सेव, जो भी सेव करना है। अब हम फ़ोटो चाहते हैं, तो हमारे पास कलेक्शन होनी चाहिए फ़ोटो की, या आपने गूगल से पहले डाउनलोड कर ली हो फ़ोटो, तो मेरे पास होंगी, बट मैं कंट्रोल I मारता हूँ, मेरे पास एक फ़ोल्डर ही है पूरा का पूरा इन सब चीज़ों के लिए। मैंने अपनी E ड्राइव में कलेक्शन के अंदर बहुत कुछ रखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे ग्रॉसरी के लिए G दबाया, ग्रॉसरीज़ आ गया। ग्रॉसरीज़ के अंदर देखिए बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं ऑलरेडी। अब मुझे बास्केट पसंद है, तो मैंने इस इमेज पे क्लिक किया। मोस्टली इमेजेस कोशिश कीजिएगा PNGs हो, अगर PNG नहीं होगी ना तो फिर आप बैकग्राउंड में जो कलर भरेंगे ना, जैसे ये PNG है, कैसे पता लगा हमें ये PNG है? PNG इमेज लेने से क्या फ़ायदा होता है कि आप बैकग्राउंड में कोई कलर अगर होगा ना, तो वो जैसे आपको प्रिंटिंग में बहुत आसान रहेगा। अगर मान लीजिए आपने रेड भर लिया और ये PNG ना हुई तो ये सब वाइट दिखेगा। जैसे मान लीजिए मैंने येलो भर लिया पीछे, अब येलो सब पे आ गया, सब पे नहीं आना चाहिए, इसलिए सबसे बड़ी बात है शिफ्ट पेज डाउन, सबसे बढ़िया तरीका, जो जैसा है वो ऐसा रहेगा। इसको क्लिक कीजिए, देखो आपको कहीं से वाइट हिस्सा दिख रहा है, इसको बोलते हैं PNG इमेज। कि आपकी सिर्फ इमेज आई, इमेज के साथ कुछ भी वाइट क्रॉप वाला हिस्सा नहीं आया जो आपको क्रॉप करना पड़ेगा। ये ऐसे ही एक कंट्रोल I दोबारा से किया हमने, और हम चाहते हैं कि हमारा ये पूरा बैनर आ जाए। अब देखिए ये बैनर के साथ वाइट हिस्सा आ गया। इस वाइट हिस्से के लिए आप परेशान हो जाएंगे कि आप ये वाइट हिस्सा कैसे हटाएं, तो उसके लिए मैं आपको और आगे बताता रहूँगा, पर अभी आप फ़िलहाल समझिए हम PNG इमेज लेंगे तो हमें ये पंगा नहीं करना पड़ेगा। जैसे ये वाली इमेज देखिए, ये एक PNG है, इसके साथ वाइट बैकग्राउंड नहीं आया। ये इमेज सब मैंने ले रखी है। इमेजेस के लिए आप परेशान मत होइएगा। इमेजेस के लिए सबसे बढ़िया आसान तरीका क्या है कि आप गूगल पे जाएं और PNG सेलेक्ट करके आप जो भी आइटम डालेंगे उसकी इमेज आ जाएगी।
अब जैसे मुझे विच का कलर समझ में नहीं आ रहा, तो मैं इसको अनग्रुप करा विच ट्रेडर्स को, इस पर गया और मुझे विच का कलर रेड कर दिया। वट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू। देखिए अब ये मैंने सेलेक्ट कर लिया अपने हिसाब से। अब मुझे ये आउटलाइन तो प्रिंट कहीं होनी नहीं है, आप चाहे आप इसको उड़ा दो डिलीट मार के, या इसको नन कर दो कम। और बाहर वाली जब आप प्रिंट करोगे ना, तो जो भी प्रिंट कर रहा होगा उसको पता है क्या करना है, वो इसको इस हिसाब से आउटलाइन को छोटा कर लेगा और मतलब प्रिंट में नहीं आएगी आउटलाइन। तो दोस्तों ये था, देखिए आप विजिटिंग कार्ड क्या आप कुछ भी बना सकते हो, ये मल्टी कलर की जॉब है। इसके अंदर सही मायने में 256 कलर चल रहे हैं, और 256 कलर जो है 4 कलरों से बनते हैं। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों, और आगे भी मैं इस तरह के वीडियोस डालता रहूँगा। आपके मोटिवेशन देने के लिए मुझे बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। अगर कुछ अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। बहुत धन्यवाद आपका।